अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे अच्छे से होंगे और आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम पांचवा लेसन पढ़ेंगे, पांचवा सबक पढ़ेंगे क्लास 6 कश्मीरी किताब का, जिसका नाम है बाहु किल। बाहु किल, बाहु फोर्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। और अगर आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें ताकि वो क्लासरूम में पढ़ने के साथ साथ यहाँ से भी पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ अल्फाज जिनका इस्तेमाल सबक के अंदर किया गया है। ज़कुल, महफूज, रज, बुनियाद, रछरावट। किल छो फौज खतर बनाने यवान। किल जो है, फोर्ट जो है, ये फ़ौज के लिए बनाया जाता था पहले। किला क्या होता है एक्चुअली, ये एक बहुत बड़ी मंजिल होती है, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं उनमें। फ़ौज के लिए बनाया जाता था ताकि फ़ौजी इनमें रहकर दूसरे दुश्मनों पे हमला कर सके और अपने दुश्मनों से बच सके। कुनि ज़मीन चकलस अंद अंद छो थोद मोट तो दोर दीवार यवान दिन अंदर अचन बापत छ दर दरवाज बनावने यवान। दीवार बंदी करने पत छ अथ ज़मीन चकलस पे मकान यवान बनावने। यमन मज बादशाह तो हाकिम रोजान छ तो ज़्यादा खुद ज़्यादा मकान छ फौज बापत बनावने यवान। हाँ, शाबाश बच्चों। कहा जाता है कि एक ज़मीन का एक टुकड़ा सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके इर्द गिर्द मोटी दीवार दी जाती है, मजबूत दीवार दी जाती है, ठीक है। और अंदर बाहर जाने के लिए मजबूत दरवाजे लगा दिए जाते हैं। दीवार बंदी करने पश्चात ज़मीन चकलस पर मकान यवान बना, और दीवारी के बाद इस ज़मीन पे मकान बना लिए जाते हैं, ठीक है। इस दीवारी को बनाने के बाद उसके अंदर मकान बनाए जाते हैं। ये मनमज बादशाह तो हाकिम रोजान छ, और इन मकानों में बादशाह और हाकिम जो हुकूमत करने वाले होते हैं वो लोग रहते हैं। तो ज़्यादा खुद ज़्यादा मकान जो फ़ौज बापत बनावने यवान। और ज़्यादा से ज़्यादा किन के लिए मकान बनाए जाते हैं? फ़ौज के लिए, सिपाहियों के लिए। यमन कलन मज रूजित ओस दुश्मन सिंध हमले निश फौज महफूज रोजान। और इन किलों के अंदर, इन फोर्ट्स के अंदर फौज रहकर खुद को महफूज रखती थी, ठीक है, दुश्मन के हमले से बचती थी। जंगी ज़रूरत किन किलन अहमियत रोजमच। दुश्मन सिंध हमले निश बचने मोख दुश्मनस पे सहल पट गोली चलावने खतर किल यवान वडरन पे बनावने। जंगों के लिए इन किलों की बड़ी अहमियत रही है, क्योंकि जब भी जंग होती थी तो इन किलों के अंदर ही बैठ के जंग की जाती थी। और ये किले कहाँ पे बनाए जाते थे? ये एक छोटी सी पहाड़ी जो मतलब हाइट पे हो, ठीक है, वडर या थे कशिर पट, और वहाँ पे बनाई जाती थी ताकि ऊंचाई से रह के दुश्मन पे अच्छे से अटैक कर सके। गोली चलावने खतर किल यवान वडरन पे बनावने। सनिस रियासतस मज तु वारिया किल आसमित, यमो मज वन तह मौजूद यमवे मज बाहो किल तख। ये बताया जाता है कि हमारी रियासत, हमारी जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे किले, बहुत सारे फोर्ट्स हुआ करते थे, जिनमें से अभी भी कुछ मौजूद हैं, टूटी फूटी हालत में मौजूद हैं। और इन्हीं किलों में से बाहु किला भी एक किला है। बाहु किल छो तवि हंदे खोर बैठे जमि शहरस सद सोद बाल खुन मज। शाबाश। बाहु किला कहाँ पे मौजूद है? तवी दरिया जो है जम्मू शहर में, उसी के बाएं तरफ पहाड़ के दामन के नीचे। बाहु किल छो तवि हंदे खोर बैठे जमि शहरस सद सोद बाल खुन मज। शाबाश। यथ जाए आजकल किल छो तथ अंद पक ब्रोह काल राजधानी असमच। जिस जगह पे बाहु किला मौजूद है उसके इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो पहले कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ब्रोह काल तवि अपार यपोर अकाय हुकूमत असमच। कपूर देव उस बादशाह, तसंद मरन पत कर तसंदो दयो नेचियो हुकूमत जिहिस। और ये बताया जाता है कि पहले तवी दरिया के दोनों साइड पे एक ही हुकूमत हुआ करती थी, ठीक है। कपूर देव बादशाह का नाम था, और उसके मरने के बाद जो उसके दो बेटे थे उन्होंने हुकूमत के दो हिस्से कर दिए। कपूर देव तवी दरिया के दोनों साइड पे हुकूमत करता था, लेकिन वो जब मरा उसके दो बेटे थे और उन्होंने इस हुकूमत को बांट लिया, दो हिस्से कर दिए। समील देवन थव पनिन राजधानी जमित जगदेवस आव बाहु अलाक हिस्स, तम कर पनी राजधानी तती कायम।
समील देव एक बेटा जो था इसका, उसने राजधानी कहाँ रखी? जम्मू में। और जगदेव जिसको बाहू इलाका हिस्से में आया था और उसने अपनी राजधानी वहीं कायम कर ली। वन छु यवान ज बाहू इलाक ओस बाहू लोचन नाव राजन आबाद कोरमुत, सु ओस जाम्बू लोचन सुंद बोय, जाम्बू लोचन राजन ओस जुम बसोमुत। और ये बताया जाता है कि जो बाहू इलाका है वो बाहू लोचन ने बसाया था, वहाँ की बस्ती बाहू लोचन ने बसाई थी, ठीक है। और वो कौन था बाहू लोचन? वो जाम्बू लोचन का भाई था। जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर बसाया था। ये दो भाई थे, जाम्बू लोचन और बाहू लोचन। जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर बसाया था और बाहू लोचन ने बाहू शहर बसाया था और अपने ही नाम पे इन शहरों के नाम रख लिए। फिर जाम्बू का धीरे धीरे जम्मू हो गया। बाहू इलाक आबाद करने सहित सहित ओस बाहू लोचन राजन अति किले ते तामीर कोरमुत। बाहू लोचन ने ये इलाका तामीर करने के साथ साथ, ये इलाका बनाने के साथ साथ वहाँ पे एक किला भी बनाया था और जिसका नाम बाहू किला रख दिया गया। आज युस किला अति मौजूद छो सु छु प्राने किले चे बुनियाद पेट नव सिर तामीर आमुद करना। और जो किला आज वहाँ पे मौजूद है वो पुराने किले की बुनियाद पे तामीर किया गया है, ठीक है। जो पुराने किले की बेस बनाई गई थी उस पे फिर से ये तामीर किया गया, मरम्मत की गई। अजुक बाहू किला छु महाराजा गुलाब सिंहन तामीर कुरमुत। और आज का जो नया बाहू किला है वो किसने तामीर कराया है? महाराजा गुलाब सिंह ने। याद रख लेना, पहला का जो था वो बनाया था किसने? बाहू लोचन ने। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने उसी किले की बुनियाद पे नया किला तामीर करवाया। ये किला छु रिहायशी तो फौजी दशवे मकसदों खतर इस्तेमाल सपदान ओसमुत। और ये किला जो था ये दोनों चीज़ों के लिए, एक रिहायशी यानी कि लोगों के रहने के लिए और फौज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फौज भी रहती थी और वहाँ पे लोग भी रहते थे। किलस मज तोहफन हज पेंज खसवन आफ्ताब तो वसवन आफ्ताब छुस तलाव। इस किले के अंदर जहाँ से सूरज निकलता है जिस तरफ से, उस तरफ पे बेसिस बनाई गई हैं जिन पे टैंक्स वगैरह रखी गई थी अटैक करने के लिए। और जिस साइड से सूरज डूबता है, सूरज गुरूब होता है, उस साइड में एक तालाब है, एक हौज है। मगरिब अंद छुस काली माताए हुंद मंदिर, मंदिरस मज दूर दूर पेट इन वालन यात्रियन हज रज आसान लजमच। और मगरिब के साइड में काली माता का एक मंदिर है और काली माता एक भगवान का नाम है, एक देवी का नाम है, ठीक है। और उसका मंदिर है। मंदिर में बड़ी दूर से लोग आते हैं, बड़ी दूर से यात्री आते हैं और उनकी रज कहते हैं कश्मीरी में किसको? रश को, हजूम को, भीड़ लगी रहती है यात्रियों की वहाँ पे आने जाने वाली। मंदिरस पतकिन रानी महल अथमज तिशु तालाब। और मंदिर के पीछे एक रानी महल है, उसमें भी एक तालाब है, उसमें भी एक पॉन्ड है। किलस अंदर अचन खतर अख बड़ डीड। किले किस तमीरस मज कन चूनुक सेरन तो सुर्खी हुंद इस्तेमाल आमुद करन। और किले के अंदर दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, ठीक है। किले के तामीर में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का, चूने का, मिट्टी का, ईंटों का, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किले को तामीर किया गया। किले के दीवारन बड़ बड़ जद यमो किन दुश्मनस पे गोलबारी सपदान आस है। और इस किले के इन दीवारों पे बड़े बड़े सुराख हैं, बड़े बड़े छेद हैं। क्यों? इससे हमें यही पता चलता है कि इन सुराखों से, इन छेदों से दुश्मन के ऊपर गोलाबारी की जाती थी, अटैक किया जाता था। मशरिक अंद छो बोरूद खान ओसमुत। और मशरिक के साइड में बोरूद खाना बनाया गया था जहाँ पे वेपन्स रखते थे, अपने हथियार रखते थे, बारूद रखते थे। 1970 ईस्वीस ताम अत प्रथ दह तोप यवान त्रावन। 1947 ईस्वी तक यानी कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने तक हर दिन वहाँ पे गोलाबारी की जाती थी, फायरिंग की जाती थी। अत किलस मज कैद ते यवान थावन। और इस किले में कैदियों को भी रखा जाता था। जो दुश्मन पकड़े जाते थे, कैदी बना लिए जाते थे और उनको इसी किले में रखा जाता था। बाहू किले किस दामनस तल तवि हंदिस बठिस पे खुशवन बाग बनावन आमुत यथ बाहू बाग वनान छ। और लूक प्रेथ मौसमस मज सैलस यवान। बाहू किले के नीचे दामन में तवी दरिया के किनारे पे एक खुशवन, एक खूबसूरत, एक चहेता एक बाग बनाया गया है जिसका नाम बाहू बाग रखा गया है, ठीक है। और वहाँ पे हर मौसम में
دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آتے ہیں اور سیل کرتے ہیں اور وہاں کی سیاح کرتے ہیں، وہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتہ چھ شرین ہند دلچسپی ہند واریاہ گندن تماش، اوے چھ شر اور گژھن پسند کران۔ اور اس باغ میں، اس گارڈن میں بچوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، کھلونے رکھے گئے ہیں، وہ جھولے وغیرہ رکھے گئے ہیں، تو اسی لیے بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ باہو قلعہ تو باہو باغ چھ پزی وچھن لائق، دونوں چیزیں، باہو باغ بھی اور باہو قلعہ بھی، دونوں سچ میں دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جانا چاہیے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ قلعہ چھ تواریخی اہمیت، وہیں چھ یہ قلعہ پرانین یادگار عمارتن ہندس رچ راوٹ کرن ولس سرکاری محکمس دن آمت۔ اس قلعے کی تواریخی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اس کی۔ ونہ چھ یہ قلعہ پرانین یادگار عمارتن ہندس رچ راوٹ کرن ولس سرکاری محکمس دن آمت، یس امچ رچ راوٹ تو مرمتچ ذمہ داری پور کران چھ۔ ات چھ محکمہ آثار قدیمہ ونان۔ اب اس قلعے کو کس کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ ایک سرکاری محکمے کے حوالے، جو اس کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے، مرمت کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو پھر سے سنبھالتا ہے، اور اس محکمے کو محکمہ آثار قدیمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، محکمہ آثار قدیمہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، آرٹی فیکٹس، جن کو یہاں ہیریٹیج بلڈنگس جن کو ہم کہتے ہیں، ہسٹوریکل جن کی امپورٹنس ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا، پھر اسی شیپ میں لانا تاکہ ٹورزم بنا رہے اور اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس بھی بنی رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ چیپٹر پڑھ کے کیسا لگا۔ اس کے سارے کوسچنز میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، پلے لسٹ چیک کر لیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔